सर मेरा पॉलीप्लेक्स का शेयर है जो फँसा हुआ है। मैंने लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए था हाँ, और डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी, फंडामेंटल्स वगैरह भी अच्छे हैं। हाँ। पर अभी काफ़ी नीचे आ गया है, तो उसी के लिए पूछना। तो अब पूछूं क्या? 890 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट पौने 1500 की खरीद है। अमित जी से पूछूं बने रहूं या निकलूं, ऐसा पूछूं? सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है? भाई अमित जी, कहां थमेगी ये गिरावट? क्या मध्यम अवधि में ये स्टॉक कुछ लॉसेस को रिकवर करता हुआ दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा? आप होते 1480 की खरीद में रखा होता स्टॉक तो क्या करते? जी आशीष जी, बड़ी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में मैम है, स्टॉक को लेके कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं। स्टॉक अपने सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक डाउन स्लोपिंग ट्राइजेक्टरी में ये स्टॉक है। तो टेक्निकली तो बहुत वीक है ये स्टॉक। 850 860 इसका सपोर्ट, अगर वो टूटता है तो और भी दिक्कतें यहाँ पे बढ़ेंगी। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी बाउंस है, जैसे कि हमने थोड़े दिनों पहले इसमें देखा था कि स्टॉक ने 1100 का हाई लगाया था लगभग मिडल ऑफ द जैन के आसपास। तो कोई भी एक बाउंस आता है जहां पे इनके लॉसेस थोड़े कम होते हैं, तो मेरी सलाह ये है कि इसमें से इनको एग्जिट करना चाहिए। बाउंस आता है मतलब यहां से 1000 के आसपास के लेवल्स पे एग्जिट है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? कहां एग्जिट करूं? जी जी। जी आशीष जी, क्योंकि हमने देखा कि कल के सत्र में जो कैंडल बनी थी उसमें हाँ। वॉल्यूम अच्छा था, तो मैं आशा करता हूं कि 890 का शायद 950 975 के आसपास तक एक जो बाउंस आए तो वो बाउंस में निकलने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर वीक है स्टॉक का। स्ट्रक्चर वीक है, ज्यादा लक को टेस्ट ना करें। कोई भी हल्का फुल्का बाउंस आ रहा है जो 950 970 के जोन्स पे ले जाए, वहां पे एग्जिट करिएगा। लॉसेस बुक करने पड़ेंगे सैडली इस स्टॉक में। मुंबई से संतोष देवी जी। संतोष मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। संतोष मैम, कब से शेयर बाजार से आप जुड़े और आपका पहला सवाल, पहली क्वेरी आज के लिए सेठ साहब के लिए कौन सी मैम? मुझे 25-30 साल हो गए अरे जुड़े हुए वाह, तो। तो बहुत लंबी अवधि के लिए रखते हो? तब से कोई रखा हुआ है? लंबी अवधि के लिए रखते हो या ट्रेडिंग वेडिंग करते हो? आप तो मंजे हुए खिलाड़ी हो, आप स्क्रीन पे ट्रेडिंग भी करते रहते हो क्या? नहीं, लंबी अवधि के लिए भी है, जैसे वेदांता है, रेमंड है, सब लंबी अवधि में भी रखे हुए हैं। वेदांता ने खूब डिविडेंड दिया होगा इस दौरान, और रेमंड ने तो कमा के भी दे दिया होगा। हाँ, जितने जितने में लिया उतना तो डिविडेंड मिल गया। हाँ, हाँ, वो वेदांता तो में। फ्री हो गया। वेदांता ने तो बहुत डिविडेंड दिया। अच्छा, संतोष मैम, पहला सवाल आज का कौन सा? पहला सवाल है आईओसी के लिए। अच्छा, उसमें उसमें फंस गई मैं। ये 176.30 में लिए हुए हैं 4000 शेयर। नहीं तो, और ये लंबी अवधि के लिए लिया था या कोई ट्रेडिंग वेडिंग का मन था संतोष मैम? नहीं, रख सकते हो लंबी अवधि, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, फंस गई मतलब हाल फिलहाल की खरीद है, ट्रेडिंग हाँ के लिए लिया हाँ था? हाँ, हाँ, 3-4 दिन पहले लिया था। और ये ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए वाला नहीं लिया था? नहीं, ऐसा ट्रेडिंग के लिए नहीं लेती, मैं रखती हूँ लंबा, लेकिन कभी कभी ट्रेडिंग में मिल जाता तो लंबा शेयर होता तो बेच भी देती हूँ ऐसा नहीं। तो बेसिकली आप ले लेते हो, चल गया तो खुशी, नहीं चला तो कंसर्न, ऐसा? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका पूछना चाहते हो लंबी ठीक है, अवधि के लिए ठीक ठीक है या नहीं है, ये है। पूछना बहुत चाहते अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बहुत अच्छा चला ये स्टॉक। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अब थोड़ा सा वीकन हो रहा है, मुनाफा वसूली आ रही है। अब अमित जी क्या करें भाई? 176 की बाइंग, 7 रुपए मेरी खरीद से इस समय नीचे चल रहा है, और दबाव बढ़ेगा क्या, या कोई स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहूं क्या? क्या सजेस्ट करोगे आप? जी, आईओसी का वैसे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी अच्छा है। स्टॉक में काफी एक अच्छा खासा हमने रनअप देखा। ओके। रनअप के बाद मैम की थोड़ा सा एंट्री की टाइमिंग यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि रनअप बहुत शार्प आया था। तो और अभी जो इसमें जो पुल बैक आ रहा है, इसे हम एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि जब स्टॉक इतना ज्यादा रैली करता है तो उसके बाद अपनी गेन्स डाइजेस्ट करता है और कुछ दिन साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चले जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने थोड़ा सा हायर लेवल पे लिया, स्टॉक ने 20 डेमा आज के सत्र में ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है ये साइडवेज जोन में रहेगा। ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है तो स्टॉप लॉस तो बड़ा नहीं होना चाहिए, निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी बाउंस पे इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव होता तो मैं जरूर कहता 160 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बट ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है तो एक दो दिनों में आशा करता हूँ कोई बाउंस मिले, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है। तो निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये स्टॉक अब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। ना, ऐसा कोई ट्रेडिंग या ऐसा कोई लंबी अवधि का संतोष जी की बात से लग नहीं रहा मुझे। आप तो बताओ, रखना है, कमा के दे देगा तो रख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है ना संतोष मैम? हाँ, जरूर। लीजिए सही अमित जी, बात। रख लूं क्या फिर? लॉस नहीं निकालू ना? जी, आप 165 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 165 ठीक टूटता है, है तो एग्जिट कर जाए, नहीं तो बाउंस की वेट करें। 165 का स्टॉप लॉस लगाइए संतोष मैम।
दिल्ली से नमिता जी स्क्रीन पे। नमिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नमिता मैम, आपकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? सर पटेल इंजीनियर। ओके। हाँ जी, 27 में खरीदे हैं सर 100 शेयर लॉन्ग हाँ, टर्म के लिए। तो सर मुझे ये पूछना है कि इसमें और ऐड करना है या फिर एग्जिट करना है? अरे वाह, अफसोस हो रहा होगा कि सिर्फ 100 ही लिए, ज्यादा क्यों नहीं ले लिए, है ना? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग से। भाई अमित जी, मुनाफा बांधना है या दमखम है रखे रहूं, या आप कहो तो ऐड करने का वक्त आ गया तो वो भी करने को तैयार हूं, क्या करना चाहिए? जी, मैं ऐड करने का तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सलाह ये है कि एटलीस्ट 50% मुनाफा जरूर बांधे यहाँ पे। स्टॉक का स्ट्रक्चर कोई खराब नहीं है और बैलेंस का जो पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस अपना रेस कर लें लगभग 63 के लेवल पे। तो थोड़ा बहुत बाजारों में प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। इट इज अ हेल्दी हैबिट। अच्छे खासे गेन्स पे हैं और बैलेंस पोजीशन का स्टॉप लॉस ट्रेल करके 63 रुपीज के आसपास कर लें। तो 100 में से 50 निकालूं? हाँ जी, 50%। 50% निकालें, बचे हुए 50 के लिए 63 का स्टॉप लॉस लगाना है। मुनाफा बांधना जरूरी है रह रहे के समय समय पे। संगीता मैम, अगला सवाल। जी सर। सर मेरे पास में टाटा केमिकल्स के 150 शेयर्स हैं जो 982 पे हैं, तो इनमें क्या करें? 982 की खरीद। संगीता मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए था ये भी? जी सर। सर मैंने मेरे पोर्टफोलियो का 50% इन्वेस्ट कर रखा है, 40% से ट्रेडिंग करती हूँ और 10% से ऑप्शन ट्रेडिंग करती हूँ। भाई ये लॉन्ग टर्म तो वाला उसी आइडिया था टाटा केमिकल। अमित जी, जी ठीक है, कुछ बिगड़ा नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है अच्छी रेटिंग के बाद। कैसा लगता है लंबी अवधि के लिहाज से चार्ट? जी डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आ गया। 925 950 इसका काफी अच्छा सपोर्ट है और ये सपोर्ट स्टॉक ने बराबर हेल्ड किया है। आपने सही कहा कि कंसोलिडेशन मोड में है, तो 925 950 का अच्छे खासे सपोर्ट जोन में थे, स्टॉक में बने रहे। थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनेगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग साइडवेज है। मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको लॉस होगा। क्वालिटी स्टॉक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 925 का लेवल ध्यान में रख के इसे होल्ड करें। क्वालिटी चुना है आपने, घबराने की जरूरत है नहीं। हाँ, करेक्शन में चला गया, मोमेंटम स्टीम लूज आउट हुई है, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, इसे होल्ड करेंगे मैम। संतोष मैम, अगला सवाल। मैंने टाटा पावर लिया 398 में 2000। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैडम? हाँ, वो आ रहा था ना सोलर प्रोजेक्ट, उसके लिए लिए थे मैंने। ये बढ़ेगा लेकिन ये नीचे आ रहा है। ये कौन सा और भाव दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, 220 में भी 220 में बाजार लिया मैंने। आपकी खरीद का भाव क्या है? 398 में 2000 है और 1000 398 रुपीज पे 2000 क्वांटिटी। डॉक्टर साहब, उस प्लेट को ठीक करिएगा। 398 पे लिया हुआ, थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। अमित जी, लिया तो है अलग अलग बिजनेसेस में जो इन्वेस्ट, रिन्यूएबल पे थ्रस्ट, वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन, पर अभी ठंडा पड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए? 20-30 रुपए मेरी खरीद से नीचे चल रहा है। जी डेफिनेटली यहाँ पे भी स्टॉक में हमने शार्प रनअप देखा था। इनफैक्ट जो सारे स्टॉक्स आज मोरलेस डिस्कस हो रहे हैं, शार्प रनअप देखा। स्ट्रक्चर खराब नहीं है, बट ये सारे स्टॉक्स थोड़े प्रॉफिट बुकिंग मोड में चलेंगे। इतने शार्प रनअप के बाद काफी स्वाभाविक है कि कंसोलिडेशन एक होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसका लगभग 360 के आसपास रहता है। तो 360 के स्टॉप लॉस से बने रहे। मुझे लगता है लेवल नहीं वायलेट होना चाहिए टेक्निकली। आपका जो लेवल है वो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि कंसोलिडेशन मोड में है। एक बार ये कंसोलिडेशन खत्म होती है तो मुझे लगता है स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। मार्केट की ब्रेथ थोड़ी और डिटोरिएट हो गई है। जब शो शुरू करा तो 1:4 पॉइंट समथिंग कर दीजिए, 1:5 से बेहतर रेशियो था, 1:5 से भी ज्यादा डिटोरिएटेड ब्रेथ है। तो ब्रॉडर मार्केट में पेन थोड़ा सा बढ़ रहा है, वॉच आउट करिएगा। नमिता जी, अगला सवाल कौन सा पटेल इंजीनियरिंग के बाद? एनर्जी सर, उसमें मैंने कौन सा एनर्जी? सॉरी, मिस कर गया मैं, ऑडियो नहीं आया, फिर से बोले मैम। सर इंडोवेट एनर्जी। ओके, हाँ जी आप कुछ सर, कह रहे उसमें थे? मैंने 2 रुपीज से खरीदे, 120 शेयर है मेरे पास। और सर पहले भी खरीदे थे, 12 रुपए में खरीदे थे और 20 में बेचे थे। तो ये पूछना है कि मुझे इसमें और ऐड करने चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 2 रुपए में खरीदा था पहले आपने, क्या कहा? 2 रुपीज की 22? नहीं नहीं, 12 रुपीज में खरीदा था, 10 20 रुपए में में बेचा खरीदा था। था, फिलहाल की खरीद 22 की है। हाँ जी ये सर। सर्किट टू सर्किट वाला गेम ज्यादातर चलता है ना, हाँ जी। ज्यादा इसमें तो। अमित जी, क्या करना चाहिए भाई?
22 की खरीद, 120 क्वांटिटी, इंडोविंड एनर्जी। जी, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, इसमें लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक फिक्स प्राइस टू प्राइस में चलता है सारा दिन ये स्टॉक, और कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड में है, तो मेरी सलाह यही है कि यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। हाँ, एग्जिट करना चाहिए। ये तो कसीनो टाइप है मामला, सही पड़ गया तो कमाएगा, नहीं तो सब गड़बड़ाएगा। इसमें लॉजिक बैठ नहीं रहा है कोई सा। चलिए, इस नोट पर संगीता मैम, संतोष जी, नमिता जी, थैंक यू सो मच सीएनबी सेवाज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उठाने के लिए, रेस करने के लिए। अमित जी, हमेशा की तरह ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए धन्यवाद आपका। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।